श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चतुर्मास की सबसे पहली एकादशी तिथि आप सबके जीवन में अधिक से अधिक भगवान की विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आए, यही प्रार्थना करते हैं। आइए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित होकर भगवान की भक्ति और धर्म कर्म की चर्चा कर रहे थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी महिमा क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर और बोले, हे धर्मराज, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने का वर्णन पुराणों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, बहुत समय पहले एक नगर में एक पराक्रमी और धर्म प्रिय राजा रहता था। वे भगवान विष्णु का भगत था और प्रजा की सेवा को अपना धर्म समझता था। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और जरूरतमंदों की सहायता करता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसके कारण उसके मन में बहुत पश्चाताप उत्पन्न हुआ। एक दिन किसी बात को लेकर राजा का एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध के कारण राजा से ऐसा अपराध हो गया जिससे वह अत्यंत दुखी हो गया। उसे अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप होने लगा। राजा ने सोचा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन करने का प्रयास किया, फिर भी मेरे हाथों यह बड़ा अपराध कैसे हो गया? अब मैं इस पाप से किस प्रकार मुक्त हूँ? राजा ने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों से प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने राजा को समझाया कि हे राजन, अपने अपराध का सच्चे मन से पश्चाताप करो, भगवान विष्णु की शरण में जाओ और सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। भगवान नारायण का पूजन करो, उनका नाम जपो और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करो। राजा के ऋषियों की बात स्वीकार कर ली। जब कामिका एकादशी का दिन आया, राजा ने प्रातःकाल स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने पूरे दिन संयम रखा और भगवान नारायण की पूजा की। राजा ने भगवान विष्णु को तुलसी दल, पुष्प और दीप अर्पित किए, भगवान का नाम जाप किया और दिन भर अपने मन को संसारिक विचारों से हटाकर प्रभु की भक्ति में लगाया। रात्रि में राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण किया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु नारायण, मुझसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं मुझे क्षमा करें, मेरे मन से अहंकार और क्रोध को दूर करें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। राजा की प्रार्थना में सच्चाई थी। उसके हृदय में अपने कर्म का वास्तविक पश्चाताप था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। राजा के मन का भय और दुख धीरे धीरे दूर होने लगा। उसे अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा मिली और उसने संकल्प लिया कि आगे से वह कभी क्रोध में आकर किसी का अहित नहीं करेगा। इसके बाद राजा ने द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को भोजन और दान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को भगवान विष्णु की भक्ति की ओर ले जाता है। इस दिन भगवान नारायण का स्मरण, पूजा, तुलसी अर्पण, दीपदान और सत्कर्म करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भगवान ने आगे कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से कामिका एकादशी की कथा को भी सुनता है या दूसरों को भी सुनाता है और भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके हृदय में भक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश बढ़ता है। इसीलिए हे भक्तों, कामिका एकादशी के दिन केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं है, बल्कि क्रोध का त्याग करना, किसी को दुख ना देना, झूठ से बचना, जरूरतमंदों की सहायता करना, उन भगवान के चरणों में अपना मन लगाना भी सच्ची साधना है। आइए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि, हमारे मन से सभी बुरे विचार दूर कर दीजिए, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए, हमें धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे से जाने अनजाने में जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय कामिका एकादशी माता। बोलो श्री हरि भगवान की जय। अगर आप भी श्री हरि विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। श्री राधे।